वही चीज़ें नोट सेट उठाता है जो वहाँ पे नोट्स अपने क्लियर करो। अगर नोट्स क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर है, ये था। ड्रग के बारे में क्वेश्चन आ जाते थे, नॉर्मल आते थे 100 के बैच में से कम 35 बच्चे सिलेक्टेड हैं। So hey guys, this is Deepak Kumar Meena, All India category rank 31 in North and Dam and currently working as a nursing officer at AIIMS Bhatinda in Punjab। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ गाइस एक ऐसे शख्स से जो नॉर्सेट 3 से नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है बट उनका पेपर निकल नहीं पा रहा था छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही बात करेंगे कि शायद वो क्या गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमजद खान है। आई एम वर्किंग एम्स बठिंडा नर्सिंग ऑफिसर। मेरी ऑल इंडिया रैंक 359 थी और अभी मैं एम्स बठिंडा में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मेरी नॉर्सेट 3 से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मेरा हर बार नॉर्सेट 3 में, नॉर्सेट 4 में, नॉर्सेट 5, 6, 7, 8 में हर बार 1-2 नंबर से रह जाता था, मेरी रैंक नहीं आती थी। नॉर्सेट 9 में मैंने ये सोचा था, मतलब जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करूँ अच्छे से। मतलब सबसे बड़ी बात है कि नोट्स पहले क्लियर होने चाहिए। हाँ, नोट्स पहले क्लियर। टेस्ट सीरीज मैं देते थे, कुछ बोलते टेस्ट सीरीज, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी। एक बार खरीदी थी, उसके मैंने सिर्फ 5 ही टेस्ट दिए थे। मेरे को मतलब मन नहीं कर रहा था टेस्ट देने का। मुझे ऐसे लग रहा था हर बार 1-2 नंबर से रह जाता था। तो वही है ना, टेस्ट देने के बाद अगर कम नंबर आता है फिर वही डिमोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा मेरे को डिमोटिवेट होता था कि मेरा यहाँ पे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, रैंक नहीं आ रही, तो मतलब मैं एग्ज़ाम में कैसे आएगी। इसलिए मैं अपने नोट्स रिवाइज करता था, जो भी मेरे पास नोट्स थे। जैसे कुछ अपडेट पीडीएफ थी, कुछ डाटा अपडेट आता रहता है नोट्स में, वो अपडेट पीडीएफ बार बार पढ़ता रहता था। जैसे प्री के अंदर मुझे पता है ये इतने बार पढ़ना है मतलब नोट्स को 2 बार रिवाइज करना है। कितनी बार रिवाइज किया था प्री से पहले? मैंने नोट्स को रिवाइज करा 3 बार। मेन में जिसमें मतलब 5 मेन मेजर सब्जेक्ट हैं उसको। कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट? ओबीजी, एमएसएन, फंडा, पीडिया और साइकेट्रिक और कम्युनिटी भी। मतलब वो अब कम्युनिटी के भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, वो भी अपडेट, मतलब पहले वैक्सीन का अपडेट आएगा उसके बारे में पढ़ना, कुछ जैसे नए प्रोग्राम्स। मतलब सारे, अगर तुम्हें नोट सेट क्लियर करना है तो सारी चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए। पहली बात तो ये नोट सेट का मैं इसलिए नोट सेट में मेरी हर बार रैंक अच्छी आती थी, सिलेक्शन नहीं हो पाता था। दूसरे एग्जाम देता था मैं, एसजीपीजीआई, केजीएम दिए थे, उसमें मेरी रैंक नहीं आती थी क्योंकि मेरी नॉन नर्सिंग वीक थी। और नोट सेट का ये पता था कि ऐसे एग्जाम आता भी अपडेट डाटा आता है। जैसे एफएमजी नीट में जो अपडेट डाटा डॉक्टर अब पढ़ा रहे हैं, कुछ कोचिंग वाले अपडेट पढ़ा रहे हैं। मतलब नोट सेट का लेवल फिलहाल बढ़ गया है, तो तुम्हें भी उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मतलब अपडेट बहुत, डाटा अपडेट बहुत जरूरी है नोट सेट में। अगर अपडेट डाटा नहीं है तो आपकी वहाँ क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन वहाँ करेंगे अपने पुराने डाटा से आंसर कराएंगे। जैसे अभी न्यूनेट सीपीआर का डाटा मतलब अपडेट हुआ है, कुछ सेचुरेशन था 1 मिनट से स्टार्ट करते थे, 1 मिनट में इतना सेचुरेशन है। अभी रिसेंट 2025 का डाटा है, उसमें मतलब 2 मिनट कर दिया। ऐसे कुछ डाटे एम्स यही देखता बच्चा कितना अपडेट है। और ये वही चीज़ें हैं जो एम्स जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है ना अपने एम्स के अंदर, वही चीज़ें पूछता है एम्स। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। इसका भी जो है एक्सपीरियंस, शायद ये मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको भी यही पता है कि वही चीज़ें नोट सेट उठाता है जो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। क्या कि उसको पता चले कि बच्चे को कितना नॉलेज है और ये प्रोटोकॉल फॉलो कर सकता है। अभी साइकेट्रिक क्या, अपने पुराने नोट सेट एग्जाम देते, साइकेट्रिक आती थी मतलब ड्रग्स के बारे में साइड सिम्टम क्या है। अभी इस बार नोट सेट मेन में क्वेश्चन आए थे जो मतलब मेल फीमेल ट्रांसफर, वो समझ गया। तो क्वेश्चंस उठाता है, वो डिसऑर्डर है, वो अपने पहले नोट सेट में नहीं आते थे। अभी इस बार मेन के वो क्वेश्चन आए हैं। उसने क्वेश्चन उठाए थे इस बार, मैंने भी मेंस दिया था, इस बार नहीं मेंस दिया है। तो क्वेश्चन मेजरली वहाँ से थे लाइक डिसऑर्डर्स से। उनका सिनेरियो दे रहा था पूरा, पूछ रहा था इसको कौन सी बीमारी है, तो पूरा तुम्हें डायग्नोसिस करके देना था उसकी बीमारी का। हाँ, पहले क्या था, ड्रग के बारे में क्वेश्चन आ जाते थे, नॉर्मल आते थे साइकेट्रिक, पहले 1 लाइन में क्वेश्चन आते थे। साइकेट्रिक भी अब एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड देखकर। साइकेट्रिक सब्जेक्ट ऐसे यार, तुम अगर उसको एक बार भी कर लेते हो ना, मतलब समझ के, तो उसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर तुमने सच में समझ के करा है तो। मैं नोट सेट मेन में मुझे आई थिंक ऐसे लग रहा है कि साइकेट्रिक में 20-25 क्वेश्चन, 20 के क्वेश्चन होंगे, मेरे लगभग एक क्वेश्चन मैं मानता हूँ गलत हुआ होगा। वही तो। हाँ, वो कुछ था, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है। बाकी मुझे ऐसे लग रहा था मेरे मेन में मतलब 20 क्वेश्चन गलत होंगे। सच में ही 20 गलत हुए थे। मैंने घर आके मतलब ऐसे काउंट करे थे, मेरा ये क्वेश्चन गलत है। और मैंने वैसे किसी कोचिंग की वीडियो नहीं देखी थी ये आंसर क्वेश्चन आया है, क्योंकि कोचिंग वाले क्या अपनी आंसर बता के ना, समझ गया, अपने आप क्वेश्चन बना के उसके आंसर भी उसी हिसाब से मॉडिफाइड करके आंसर बता देते हैं। लेकिन नोट सेट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं मतलब समझा
वो लगाना थोड़ा मुश्किल है। conceptual हाँ, अभी क्या है, अभी एक क्वेश्चन आया था, वो नेक डिस्टेंडेंट हो रखी, उसमें हाइपरवोलेमिया भी था, फ्लूइड ओवरलोड भी था। अभी एम्स का पता नहीं वो क्या आंसर माना है, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो कोचिंग वाले अपने अपने अलग आंसर बता रहे हैं, उस हिसाब से मैंने काउंट नहीं करते। जो मुझे लग रहा था मतलब ये मेरा क्वेश्चन गलत है, मैंने टोटल 20 क्वेश्चन गलत गिने थे मैंने, और जब रिजल्ट आया मेरे 20 ही क्वेश्चन गलत थे। हाँ, तो और इनकी मैं बताना चाहूँगा कि इनकी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 300 है, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया रैंक है। और खासकर ये बात है, ये इसने जीएनएम किया था, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट ना, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली से करी थी। तो मतलब सोचो एम्स मतलब जो भी है जीएनएम का कोर्स हिंदी में होता है, मेन मतलब हिंदी में, अपने राजस्थान में हिंदी में चलता है। फिर वहाँ एग्ज़ाम दिया, वहाँ एम्स में पोस्ट बीएससी में एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है। वहाँ हमारे प्रिंसिपल मतलब कमेटी बैठती है, इंटरव्यू के बाद वहाँ फिर फाइनल लिस्ट आती है, फिर बुलाते हैं। फिर वहाँ मतलब एम्स के स्टूडेंट जानते होंगे कि कितना वर्कलोड है स्टूडेंट का, असाइनमेंट बनानी, ड्यूटी जाना, मतलब ड्यूटी के अगर एक दिन ड्यूटी नहीं गए उसके बाद में एग्ज़ाम मतलब फाइनल मार्कशीट नहीं देंगे जब तक आपके ड्यूटी आवर्स पूरे नहीं होते। अच्छा, पूरा मतलब क्लिनिकल वर्क भी पूरा करवाएंगे, और एग्ज़ाम तो असाइनमेंट वो तो नॉर्मल है ही है। और प्रैक्टिकली मतलब एम्स से मतलब नर्सिंग करता है, प्रैक्टिकली देखता है स्टूडेंट, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाती है हाँ, थ्योरेटिकल के साथ साथ। हाँ बहुत। ये अभी मैंने यहाँ देखा है मेरे साथ एम्स रायपुर, एम्स भुवनेश्वर और एम्स ऋषिकेश के बच्चे आए हैं, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब यहाँ आए हैं। ये चीज़ मैंने भी देखी है, जो बच्चे एम्स से मतलब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किए हैं उनका मेजरली जो सिलेक्शन रेशियो है ना वो बहुत शानदार है। 100 के बैच में से कम 35 बच्चे सिलेक्टेड हैं, प्लस हो गई, प्लस यही मैंने देखा यहाँ पे। तो अच्छी बात है कि मतलब इसका टोटल कंक्लूजन यही है कि थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एम्स क्वेश्चन बनाता है वो थोड़ा प्रैक्टिकल से रिलेट करते हैं थ्योरेटिकल के साथ साथ। तो आपको मतलब क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाइड करता है, तो आप आंसर को भी उसी हिसाब से सोच के मतलब रिप्लाई करना है ना। हाँ, मेरे जब मेरी रैंक आई थी मेरे दोस्तों का कॉल आता था, आपने क्या पढ़ा, मैंने उनको यही बोला था, बोल मेरे से हाँ, यही सवाल है काफ़ी लोगों का, यही है कि आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, तो ये आप क्लियरली बता दीजिए। मैं मेरे पास एक तो मेरे पास साउंडरसी मतलब एमएस, सबसे पहले नोट्स कहाँ से तैयार किए थे? नोट्स मेरे वैसे नोट्स तैयार नहीं थे, मेरे एनक्लेक्स बुक है ना वो पढ़ता हूँ। अच्छा, और साइकेट्रिक और पीडिया, ये पंकज सर की वीडियो कुछ देखता था मैं। अच्छा, उनकी वीडियो मतलब वो क्वेश्चन एनक्लेक्स बेस्ड बनते हैं। ओबीजी तो आपको पता ही है, मैन पूरे मतलब साक्षी मैम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उनकी अगर पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हाँ पीडीएफ उनकी कहीं भी मिल जाएगी आपको, और उनकी पीडीएफ मैं इस वीडियो के मतलब डाल दूंगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से अगर नहीं आया ना मैं बताऊंगा कहाँ से आया। मेरे दोस्त ने एक क्वेश्चन आया था मैन में, मेरे को याद नहीं है, वो अबॉर्शन का कुछ था, मेरे को कॉल कर रहा, वो क्वेश्चन का आंसर क्या करा। मैंने उसी दिन एक दिन पहले मैं दिल्ली में था, मेरा सेंटर वहीं था, मेरे दोस्त के पास, वहाँ लाइब्रेरी में चले गए, वही पीडीएफ 152 पेज की थी, वही पढ़ के उसी में से क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन तो वही लिमिटेड, हर चीज़ वहीं से घुमा फिरा के उन्हीं टॉपिक से उन्हीं में से आनी है, बट ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उसको उसके इर्द गिर्द कितनी नॉलेज है। हाँ, तब तुम उसको पूरा एक मतलब माइंड उसकी थ्योरी बना पाओगे, उसके बाद तुम अच्छे से रिप्लाई कर पाओगे। हाँ, एक सबसे प्रॉब्लम क्या है, अपने एग्जाम में जाते हैं स्ट्रेस ऐसा है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, स्ट्रेस नहीं लेना। हाँ ये नहीं लेना। मैं मेरे से गलती हुई है, मैं इस बार नोटसेट 3 से एग्जाम दे रहा हूँ, नोटसेट 9 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो नोटसेट 3 से लेकर नोटसेट 8 तक क्या गलती थी मेजरली, तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरा मेजर वही तो है, मैं स्ट्रेस ले लेता था, आता हुआ क्वेश्चन इतना नॉर्मल क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाता था, मुझे ऐसे लग रहा था एम्स मतलब ये घुमा के पूछ रहा है, कोई बार क्या नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब थोड़ा उसको ओवर थिंक करके थोड़ा उसका क्वेश्चन गलत चेंज। हाँ, अपने को ऐसे लगता है कि एम्स कुछ अलग ही पूछता है, ये सोच लेते हैं, ये सोच के मैं भी कुछ क्वेश्चन 2-3 नॉर्मल लाइन क्वेश्चन गलत करके आया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे माइंड में जो उस क्वेश्चन का आंसर आया वही टिक करना है, ना कि तुम्हें ये सोच के कि ये घुमा रहा है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। मेरे नोटसेट 8 में यही गलती हुई थी, मैंने 5 क्वेश्चन टिक कर रखे, सही कर रखे थे, मतलब टाइम बच गया था लास्ट स्लॉट में, समझ गए। मुझे ऐसे लगा ये क्वेश्चन मतलब अच्छे से दोबारा पढ़ के ना दोबारा कुछ अलग पूछ रहा है, ये सोच के मैंने आंसर गलत कर दिए। यही है कि क्वेश्चन को एक बार टिक मार दिया तो मार दिया। मेरी रैंक मतलब 1900 रैंक आई थी नोटसेट 8 में। 5 क्वेश्चन वैसे अगर 1-2 क्वेश्चन ठीक हो जाते मेरी रैंक अच्छी सिलेक्शन हो जाता, 5 क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ गया। नहीं तो अगर वो 5 क्वेश्चन में मतलब टिक करके चेंज नहीं करता, मेरी रैंक मुझे वही जितनी अब आई है नोटसेट 9 में उतनी आती 300 के प्लस के अंदर।
तुम्हें क्या लगता है मतलब कि अगर नॉर्थ सेट में कोई सिलेक्शन लेना है, लाइक फ्रेशर भी बच्चा है यार जो रिपीट कर रहा है, तो सबसे पहले उनके पास मतलब कौन सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए? पहले तो अपने नोट्स नोट्स मतलब टिप्स ऑफ पे हो जाने चाहिए नोट्स अच्छे होने से। चाहिए। क्वेश्चन क्या है, मान क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है सीखने में, क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं। मैं बुरा नहीं बोल रहा टेस्ट सीरीज का, हर किसी का अपना अपन होता है। कोई बोलते हैं टेस्ट सीरीज करी, मेरे को ये देखो यार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ये भाई भी दिया है, मैं भी दिया हूँ टेस्ट सीरीज के। अगर जैसे लाइक हम देते हैं ना टेस्ट, तो कभी दो पेपर अच्छे बनाते हैं टेस्ट सीरीज वाले, तीसरा पेपर ऐसा बनाएंगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा, होगा। तो वहाँ आपकी 3 दिन की जो पढ़ाई है ना, मतलब फ्लो चल रहा है, वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आप पेपर देना छोड़ दो, मतलब पेपर दो बट उसको इतना भी सीरियस मत बनाओ। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये नोट्स पढ़ रहा हूँ और मेन का पेपर, प्री का पेपर सब इसी में से आएगा, इतना कॉन्फिडेंट रहना, वही पढ़ना है। आता ही नोट्स में से, पूरा पेपर नोट्स से ही आता है आता वहीं से बनाते हैं। मतलब ऐसा घुमा के देंगे, अपने को लगेगा कुछ अलग ही पूछ लिया। 5-4 क्वेश्चन का हम नहीं कह सकते, 5 वही तो बात है। अपडेट क्वेश्चन कुछ ऐसे डाल देता अपने सिलेबस में, जैसे नहीं पढ़ते। मेरे को कुछ क्वेश्चन याद नहीं है, नोट 7 की 6 में कुछ क्वेश्चन थे अलग से पूछे थे बाहर से, थोड़ा सा मतलब हो जाता है। 5 क्वेश्चन का मैं कुछ नहीं कहता, 5 बाकी क्वेश्चन का हो मान के चलते हैं, चलो 5 की जगह 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, बट जो 160 में से तुम्हारे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें से तो आप कर सकते हो। हाँ तो है बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर आपको जो आते हैं ना क्वेश्चन 130 तक करोगे ना, मैं मानता हूँ आपका सिलेक्शन है। मतलब आपको ऐसे होना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब 20 तक मतलब गलत हो जाएंगे फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ये है कि आप जो बच्चे मतलब कोचिंग टाइम पे तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, है ना, मतलब सॉरी कोचिंग टाइम नहीं, कॉलेज में, जो बच्चे कॉलेज में सेमेस्टर में या 3rd ईयर में 4th ईयर में, उनके काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, तुम्हारे पास भी आते होंगे कि अभी हमें क्या बुक सॉल्व करनी चाहिए, कौन से पेपर क्या देना चाहिए। क्या है, जब अपने मतलब थ्योरी उनकी चल रही 3rd ईयर में, उन्होंने ओबीजी अभी मतलब अपने वहाँ प्रैक्टिकली भी नहीं करा, और ओबीजी की मतलब जो थ्योरी वो भी नहीं पढ़ी, उनको ओबीजी थोड़ी सी टफ लगेगी, बंदी क्या पढ़े। तो आप मतलब मेरा बेटर ये मानना है कि तुम जो अगर तुम 3rd ईयर में हो तो 3rd ईयर का जो भी सिलेबस है हाँ। आ रहा है उसके मतलब कोचिंग से नोट्स बनाओ सबसे पहले। हाँ नोट्स, क्यों अपने थ्योरी जो पढ़ते हैं ना, वो थ्योरी ही से क्वेश्चन आते हैं। अच्छे थ्योरी करो और नोट्स बनाओ। मतलब आप किसी ने कोचिंग ज्वाइन कर ली, वो हर कोचिंग वाले अपनी तरफ से अच्छा देना चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिलेक्ट हो, बिल्कुल सही बात। वो सिलेक्टेड मतलब टॉपिक पढ़ाते हैं, इसी में से आएगा। तो यही है ना, अगर तुम 3rd ईयर में कोचिंग ले रहे हो, आई थिंक सबसे बेस्ट टाइम भी वही है कोचिंग लेने का। 3rd ईयर में अगर तुम कोचिंग ले रहे हो तो 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर के मेजरली सब्जेक्ट मतलब कवर हो जाते हैं। तो अगर कोचिंग में तुम इतना भी कर रहे हो ना, तो तुम्हारा नॉर्थ साइड का 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रही बात 4th ईयर की, तो तुम्हारी कम्युनिटी एंड ओबीजी, तो 2 सब्जेक्ट ही हैं जो आपको करने हैं 4th ईयर में। हाँ वही है, तो वो तुम चाहो तो 2 महीने में आराम से कर सकता है बच्चा। और एमएसएन तो वैसे अपने 2nd ईयर से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। एमएसएन तुम कंप्लीट कर लोगे ना, तुम्हारा भाई नर्सिंग का 40% क्लियर है, क्योंकि फंडामेंटल के क्वेश्चन ही एमएसएन से रिलेटेड आते हैं, सब लिंक करके देता है। इस बार जो मैंने भी प्री का दिया, इस भाई ने प्री का दिया, प्री का जो पेपर इस बार आया था ना, फंडा और एमएसएन को ऐसा लिंक किया ना, 40 क्वेश्चन शुरुआत पहले जो पहला स्लॉट था ना, उसमें क्वेश्चन मतलब मेरे को, मैं मानता हूँ मैं खुद तैयारी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी अच्छी तैयारी है। ऑफकोर्स यार, नोट 3 से बंदा तैयारी दे रहा है, पेपर की तैयारी कर रहा है, तो नोट 9 में सोचो उसको मतलब तैयारी पीक पे है, तो कैसा लग रहा था? फर्स्ट लोड में मेरे को ऐसे लग रहा था बहुत टफ क्वेश्चन है। हाँ मेरे से मतलब अपने करते हैं 13 अटेम्प्ट हुए थे, मैं अपनी तरफ से ऐसे लग रहा था सही है। फिर मैंने क्वेश्चन 18 या 19 करे हैं उस लोड में, या 17-18 के बीच में करे हैं मैंने। फिर मुझे ऐसे लग रहा है अगर इसमें आगे पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें फिर मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर करे थे। तो अब पता नहीं उसमें से कितने गलत हुए हैं वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि आंसर की तो देखता नहीं इस लोड की अलग। मतलब फर्स्ट लोड थोड़ा सा बहुत कंसेप्चुअल था, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्लॉट बहुत ही कंसेप्चुअल था। हाँ मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि कॉन्सेप्ट लगाना, और एबीजी का मतलब ट्रीट में भी पूछ रहे थे, आईसीयू में पेशेंट एडमिट हो रखा है, उसको ये हो रखा है, मतलब वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन थे। और सच बताऊं, मैंने भी अभी यहाँ पे एम्स में आके देखा है, इसने भी यही देखा है कि जो चीज़ फॉलो होती है ना, उसने सिंपली CPR में एड्रेनलिन का डोज कितना देते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये चीज़ें डेली यहाँ पे अप्लाई होती हैं, इसीलिए हैंड तुम्हें आइडिया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कितने होते हैं, वो भी मेंस के अंदर। क्योंकि ये चीज़ें अब वो है ना, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और नोट ये प्री के अंदर एक क्वेश्चन आया था, न्यूनेट CPR करते उसमें ड्रग ADR कितना ml, उसका डोज आया था। डोज आया था। वो क्वेश्चन वो मैंने डोज बनाया हुआ था, मैंने एम्स जब मैं पोस्ट बेसिक कर रहा था, मेरी ड्यूटी थी वहाँ, मैंने बनाया था, मैंने वो प्रैक्टिकली सोच के आंसर करा है। लेकिन मुझे नहीं पता एम्स ने वो माना या नहीं, मैंने वहाँ बनाया था, मैंने उसी हिसाब से आंसर किया, क्योंकि कोई कोचिंग वाले बता रहे थे इसका इतना ml इतना होगा, 0.8 ml 0.2 ml ऐसे बता रहे थे।
देखो यार, मतलब अभी एज अ एस्पिरेंट तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो तुम नोट्स बनाओ। हाँ। नोट्स भी अप टू डेट होने चाहिए। अपडेट। सबसे बड़ी बात ये है, अगर तुम पहले नोट्स क्लियर कर लेते हो ना, तो ये मान लो कि तुम्हारा 50% सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैं- बच्चों के नोट्स ही क्लियर नहीं हो पाते यार। यही तो प्रॉब्लम बच्चे, मैंने खुद, मेरा मतलब दोस्त है, हम्म। वो मेरे से पूछ रहा है मैं क्या पढ़ूं। मैंने उसको बोला जो तेरे पास नोट्स हैं वो पढ़। हम्म। वो क्या, वो दिन में टेस्ट दे रहा है 5 नोट्स है नहीं उसके पास। नोट्स हैं, हम्म। टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। टेस्ट पे कोई ध्यान देने का मतलब नहीं है। अगर सिंपली मैं तुम्हें समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, तुम्हें पता है हेड के 4 चैम्बर होते हैं, ये तुम थ्योरी में पढ़ लो या फिर एक कुछ, अगर तुम थ्योरी पढ़ोगे ना तो तुम 4 चैम्बरों के बारे में जानोगे कि इसके अंदर भी क्या है। हाँ। अगर तुमने सीधा एमसीक्यू लगा दिया कि हेड के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, टिक मार दिया, तो तुम्हें वही याद रहेगा कि हाँ 4 चैम्बर होते हैं और कुछ नहीं होता। तो क्वेश्चन आफ्टर मतलब टेस्ट सीरीज लगाने पे टाइम पे यही होता है कि तुम्हें लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता चलेगा कि ये ऐसा कि ऐसा ही मेंस के अंदर आएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल होना ही नहीं है। मेंस में वो कोई क्वेश्चन कभी नहीं छपेगा। जो नया बच्चा जैसे तैयारी करता है, फ्रेशर तैयारी करता है ना, उसको ऐसे लगता है कि वो सुन लेता है मैंने एमसीक्यू करे हो, जो एमसीक्यू करता है ना उसकी मतलब नोट्स कंप्लीट क्लियर हो। कुछ नहीं है, वो जो बोलता है ना, वो बोलते हैं, वो कुछ क्या है आजकल प्रमोट का सिस्टम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बुक प्रमोशन, हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एक मतलब सही ट्रैक पे जा पाओ। सबसे बेस्ट है कि अगर तुम नोट्स टिप्सों पे कर लो यार सबसे पहले। आप नोट्स मान लो एक टॉपिक एमएसएन का आप कार्डियो पढ़ रहे हो, कार्डियो पढ़ लिए, जो आपके पास नोट्स है पढ़ लिए, उसके बाद आप बेसिक बुक, अपने को पता है बेसिक बुक सिर्फ पीआर यादव बेसिक बुक लगानी वो है, चल रही है। वो अगर तुम्हें नोट्स क्लियर करने हैं ना, तो सबसे पहले तो एक बार नोट्स अच्छे से रट लो, फिर वो पीआर यादव लगा लो, तो नोट्स तुम्हारे हवा में हो जाएंगे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। वो करोगे, उसके बाद जैसे बेसिक बुक क्वेश्चन आने लग गए, मतलब ठीक हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस होगा भी मैंने ये टॉपिक ऐसे करे, मेरे आंसर गलत नहीं हुए। वही है ना कि छोटी छोटी चीजों को मला बना के ही एक बड़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो छोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ऑफकोर्स बड़ा। उसके बाद फिर बोलते थे एनक्लेक्स क्वेश्चन। एनक्लेक्स अगर जो नया बंदा पढ़ेगा ना, मुझे पता है मैंने पढ़ी है पहली बार, उससे ना क्वेश्चन क्या थ्योरी कंप्लीट करके क्वेश्चन करना है ना, एक टॉपिक मतलब 20 पेज का होगा एक टॉपिक, जैसे कार्डियो का, वो भी पूरा दिन लग जाएगा पढ़ने में, क्योंकि नया बच्चा उसको समझने क्वेश्चन करेगा, उसके गलत होंगे। तो वही है, अभी वो धीरे धीरे एक बार पहले अपना नोट्स करके उसके बाद एनक्लेक्स करो अच्छे से, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, एनक्लेक्स भी 10 दिन में पढ़ने लग, मैं 7 दिन में पूरी एनक्लेक्स कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी रिवाइज करी हुई है। वही है ना, सबका सीन ये रहता है। अगर मेरा बताऊं पर्सनली, क्योंकि ये वीडियो शायद हम दोनों की एक साथ ही हो जाएगी, मेरे को अलग सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहा था, पर अब ठीक है। नहीं आप तो इसमें मेरा ये था कि मेरे को किसी ने एडवाइस किया था कि तुम्हें प्री और मेंस के बीच में सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं। बट ऐसी गलती कभी करनी नहीं है। मेंस और प्री के बीच में तुम्हें वही करना है जो तुम शुरू से, जो तुमने प्री से 10 दिन पहले किया। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, नोट्स रिवाइज। प्री और मेंस के बीच में कम से कम 7-8 बार नोट्स रिवाइज मैंने खुद नहीं किए भाई। सही तो करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। एमसीक्यू वाली बात आज मेरे को याद, मेरे दोस्त था, हम एग्जाम दे के आए, मेंस का एग्जाम था, पहले प्री का ही हमारा यहीं सेंटर बठिंडा में बना था। जैसे बाहर निकले मेरे को बोला कहाँ से पेपर आया यार, बोले मैंने टेस्ट सीरीज ली थी फलान कोचिंग की, यार उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। बोले तुमने कहाँ से टेस्ट सीरीज दी? मैंने उसको ये बोला मैंने टेस्ट दे रहे थे, सही नहीं दी। बोले यार बिना टेस्ट सीरीज से कैसे कर रहा है? मैंने उसको ये बोला मैं अपने नोट्स पढ़ता हूँ, मुझे यही मतलब सोचता था कि ये नोट्स से आएगा। वही बात हम पहले बोल रहे हैं कि तुम जो पढ़ रहे हो ना सब सही जा रहा है। अब बाद में वो क्या बोल रहा है, यार बात सही है दोस्त, भी इस नोट से आएगा, मैंने टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट सीरीज से नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन आ जाए वो तो अपना उससे सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, मैंने अपने नोट्स अच्छे से क्लियर करोगे, कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन खुद ही निकाल लोगे। वही है ना, एक बार तुम्हें सारी चीजें टिप्स ऑफ हो जाएंगी यार, फिर पता चलेगा ये तो ये पूछ रहा है सिंपल, तो टिक मार के आगे बढ़ो। हाँ मैन तो क्या है, अपने नोट्स अच्छे से करो, बेसिक बुक करो, क्योंकि शुरू में क्या होता है बेसिक क्वेश्चन ही गलत होते हैं। बेसिक ही गलत होते हैं ऑनलाइन वाले। बेसिक से ऑनलाइन में अपना कॉन्फिडेंस इतना होगा कि मैं आगे बड़े सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर लूँगा। सही बात है। ये तो ये है कि आपको जो भी है नोट्स को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। तुम कभी भी बैठे हो फ्री टाइम में, तुम्हें लग रहा है तो पीडीएफ खोल लो, नोट्स पढ़ लो, ठीक है। बाकी एमसीक्यू करने हैं, मैंने ये कह रहा एमसीक्यू करने नहीं, एमसीक्यू भी करने खूब करने, मना नहीं कर रहे। हाँ। कहीं से मतलब आपको टेस्ट सीरीज ले रखी है, आजकल तो कोई ग्रुप बना रहा है, ग्रुप में क्वेश्चन करवा रहा है, अच्छी बात है, मतलब किसी ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्वेश्चन करोगे, आपको ऐसी बात नहीं सीखने को मिलेगा, नया मिलेगा सीखने को। बट ये है कि तुम्हें मेन पीक टाइम पे क्या करना है, वो सिर्फ नोट्स है। हाँ, अपने नोट्स पढ़ते रहो। वो ऐसा होगा ना, मेरे ये पढ़े हुए जल्दी करेंगे, अब नई चीज उठा लेंगे
टाइम लगेगा, समझ नहीं आएगा कुछ यार। नहीं। उस कोचिंग के मैं नोट्स ले लेता हूँ, उससे अच्छे क्वेश्चन आते थे, मानता आते, लेकिन आपने उस टाइम ले लिए, क्या फायदा 10 दिन में? जो पढ़ा अपना पढ़ा वो पढ़ो अच्छे से। वही पढ़ो, क्योंकि नॉर्थ साइड का पेपर ऐसा आता है, वो इतनी से डाउन, मतलब जो चीज़ तुम्हें टफ नहीं लग रही वहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया, है ना। और जो तुम्हें लग रहा है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, वही क्वेश्चन गलत होते हैं जो हमें लगता है ना ये सिंपल है ये हाँ। तो वही क्वेश्चन मेंस में वैसे क्वेश्चन आते हैं। होते सिंपल क्वेश्चन ही गलत होते हैं, क्योंकि ज़्यादा जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लगाने लग गए हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, इसलिए साथ में सिंपल बुक बक करो। अभी जैसे नोट सेट आ रहा है, अभी 2-2.5 महीने रह गए, वही तो। अब 2-2.5 महीने में आपने क्या करना है? अपने नोट्स हैं, जैसे मैंने 10 दिन में मैंने ओबीसी खत्म करनी है। वही तो यार, वो यही करना है तुम्हें, ज़्यादा नहीं करना तुम्हें। अगर तुम एक बार एक कॉपी को लेके बैठ गए ना, तुम्हें कोई चीज़ का डाउट आ गया है कि मुझे मतलब तुम सो रहे हो, तुम्हें डाउट होगा कि यार ये वैल्यू कितनी होती है, तो तुम्हारे अगर नोट्स खुल गए तो वो बुक पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ। तभी सोना है भाई, ये यस। अभी 2-2.5 महीने रह गए। अब ये डिवाइड करने, मैंने जैसे एमएसएन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, ज़्यादा बढ़िया। उसमें 15-20 दिन लगाने हैं। ओबीजी मैंने 10 दिन में करनी है, फंडामेंटल मैंने 10 दिन में करनी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन 10 दिन में तुम्हें ओबीजी पढ़नी है और तुम्हें लग रहा है ना कि यार ये टॉपिक से थोड़ा बोर हो गया, तो उस टाइम पे तुम्हें जो सब्जेक्ट सिंपल लगता है ना, कि साइकेट्रिक सब्जेक्ट बहुत सिंपल है, मैं ये मानता हूँ, है ना। सबसे सिंपल सब्जेक्ट जो नर्सिंग का है वो साइकेट्रिक, अगर किसी को समझ में आती है ना तो बेस्ट सबसे सिंपल सब्जेक्ट है वो। तो उसकी कॉपी लेके बैठ जाओ यार, पन्ने पलट दो, इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तुम उसको खत्म कर दो, बार बार पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। बार बार पढ़ेंगे, आपको ऐसे तो लगेगा यार पढ़ा हुआ है, लेकिन जितना फायदा ये सोचना ही नहीं है, उतना रिमाइंड होगा। सोचना ये है कि मेरा एक ही मकसद है कि जब तक ये पेपर आएगा ना, मेंस का, प्री का, हाँ, तब तक मेरे को कितनी भी चीज़ याद है, मेरे को पन्ने पलटने हैं। ये नोट्स अपने क्लियर करो। अगर नोट्स क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर है, आपका नोट सेट क्लियर है, मैं ये मानता हूँ, वही तो हो जाएगा। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी यही चीज़ मानता हूँ। बस सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ वही आएगा, कोई अगर को बोल रहा है कि यार ये बहुत सारी बुक चल रही है आजकल, बट मैं सच बताऊँ तो उन बुक को मैं कभी खरीदा भी नहीं, मिशन परिचारिका वगैरह। बट अभी मेरे को आइडिया, मतलब लोगों के मैसेज आते हैं कि मिशन परिचारिका खरीद लेगा, ये वो। भाई कोई भी बुक बनी है ना, वो सिंपल कहाँ से बनी है? थ्योरी से। पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए तो एमसीक्यू ऑटोमेटिक हो जाएंगे तुम्हारे। वो बात है कि तुमने नोट्सों को कैसे सिंप्लीफाई कर रखा है, क्योंकि हर चीज़ में एक मतलब मेन टॉपिक, मेन पॉइंट होता है, उसको पकड़ के चलना है तुम्हें। बस अब मैं अपनी बार बार घूम के बात वही नोट्स पे आ रही है, बार बार बात तो वही है नोट्स पे। जब तक तुम्हारे नोट्स क्लियर नहीं है ना, तुम कितना भी एक बार टेस्ट सीरीज में अच्छी रैंक ले आओगे कोई बात नहीं है, पर तुम्हें वो है ना, तुम्हारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी, है ना। टेस्ट सीरीज जो अच्छी है, जैसे सब्जेक्ट वाइज करते रहो, टेस्ट सीरीज दे दो अपने हिसाब से, जो भी अच्छा आपको जो खिलाड़ी। अरे दो यार, क्यों नहीं, उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है। आजकल तो फ्री में भी लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, दो। लेकिन आपने वही है जो अपना बना हुआ है, अपना बार रिवाइज करते रहो। बार रिवाइज करोगे, रिमाइंड होता रहेगा माइंड में, वही याद रहेगा वैल्यू। वैसे अगर मान लो आपने टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, रिमाइंड कर नहीं रहे नोट्स का, फिर नोट्स भूल जाएंगे। इससे अच्छा आप नोट्स रिवाइज करते रहो। टेस्ट सीरीज दो दिन में, 1 घंटे में, मतलब शाम को 2 घंटे टेस्ट दो। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तुम्हें लगता है कि नोट्स हमारे क्लियर है, तो बिल्कुल टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है नोट्स को मत भूलना, ये नहीं कि मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ये होता है टेस्ट सीरीज वाले भी रिपीट क्वेश्चन डालने होते हैं, तो एक टाइम पे मतलब पेपर देते थे, हमें ऐसा लग जाता है इसका आंसर ये जाएगा, बट जो पेपर वहाँ पे प्री या मेंस के अंदर मॉडिफाइड हो गया अच्छे से, तो वहाँ तुम अपने नोट्स की लाइन ही याद आएगी, है ना। वो तो नोट्स की लाइन जाते हैं, क्योंकि पेपर उनको अब एम्स को सब पता भी, इस बुक से लेंगे तो बच्चे पढ़ते हैं। वही तो 10-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, एनक्लेक्ट से लेते हैं, कुछ जैसे कोई भी सीनियर बेस ले लेंगे, नहीं तो वो बना के क्वेश्चन दे रहा है। आजकल सारे क्वेश्चन बना के देते हैं, कोई भी कंपटीशन है, एम्स का भी बड़ा, नॉर्थ साइड का छोटा एग्जाम नहीं है, वही बड़ा है, तो उनको भी थोड़ा लेवल रखना पड़ता है। लेवल रखना पड़ता, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, अगर बार बार बुक से उठाते रहे तो उनका फिर लेवल क्या है, उन लेवल बढ़ाते रहना है, कुछ अपडेट डाटा डालते रहना है। तो बस यही है, आप अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। अभी 2-2.5 महीने रह गए, ये सोच के चलो कि हमने नोट सेट क्लियर करना है। 2-2.5 महीने में जो अपना एफर्ट लगता है, 4-6 घंटे 10 घंटे, हर किसी का अपना कोई काम है, ड्यूटी में जो जितने घंटे निकल रहे हैं पढ़ाई के, दो अच्छे से तैयारी करो।
हम आपके फ्यूचर के लिए वही तो सोच रहे हैं भी आप भी हमारी तुम्हें तरह कोई ही- भी डाउट हो तुम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना। हाँ। क्या और उसके बाद हम जल्दी से सेपरेट वीडियो बना देंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये तो शायद हमारा लेट हो गया काफ़ी टाइम। पर कोई ना, जो भी है ना, सबसे बड़ी बात है तुम ज़्यादा किसी को यूट्यूब पे भी फॉलो नहीं करना, नहीं, ये रियलिटी है। वो तो तुम मान लो, मैंने बोला ना सेल्फ कंट्रोल वो बहुत जरूरी नहीं है। अगर मान लो मन करता है कभी क्लास देखने, मन देखो, करता है तो देख यूट्यूब लो, नहीं, यूट्यूब पढ़ाई से रिलेटेड देखो, बट ये जो है ना वीडियो के, ये कैसे क्रैक करें, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। हाँ। तुम्हारी खुद की स्ट्रेटजी होगी, तुमने बना रखी होगी, वो भी अच्छी है। पर मेन चीज़ है जो हर कोई बोलता है, वो सिलेक्शन के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैं दिन के 3-3 हज़ार क्वेश्चन करता, 4 हज़ार, ऐसी बात सब नहीं, झूठ है। ये झूठ है। 3-3 हज़ार क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। 3 हज़ार क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपको टेस्ट दोगे ना, टेस्ट सीरीज किसी ने ले भी रखी होगी, हाँ, हाँ। पता चल जाएगा टेस्ट दे रहे हो कितना बोरिंग होता है। बच्चे फेंकते हैं उल्टा सीधा ताकि उनको मतलब उनकी रैंक अच्छी है मानते हैं, बट वो नहीं है कि दूसरे बंदों को तुम गलत गाइड करो, है ना। नहीं, मेन इतना- चीज़ है वो 3 हज़ार क्वेश्चन नहीं, सिर्फ तुम अपने जब भी तुम्हें फ्री टाइम लेना डेली के, मैं तो ये मान रहा हूँ 2 टेस्ट तो फ्री टाइम मिल रहा है, उसमें नोट्स रिवाइज कर दो। हाँ। डेली के बैठे बैठे तुम 2 सब्जेक्ट खत्म कर दो, क्योंकि अपनी यार इतनी इतनी सी वो होती है नोट्स कॉपी होते हैं। नोट्स, यार बैठे बैठे पन्ने पे लड़ दो, इतने टाइम में तुम टिप्सों पे कर लो यार। और तुम्हें लगता है ना कि मेरे को ये नोट्स याद है, इसको नहीं पढ़ना तो याद नहीं है, तो मैं तो यही करना है कि इस तारीख को मेरा एग्जाम है और आज से लेके तब तक मैं इस नोट्स को मैं क्लियर करता रहूँगा, याद है या नहीं है तब भी। हाँ यही है, मतलब पर सिलेक्शन आपका क्लियर है, आपके नोट्स हैं तो क्लियर। नोट्स हैं तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा ही फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने भी यहाँ तक यही देखा है कि नर्सिंग का सिलेबस फिक्स है, सीधी बात है। फिक्स है। अगर तुमने वो फिक्स टिप्सों पे कर लिया तो सही है, या तो एक साथ पढ़ लो या फिर बाद में धीरे धीरे करते रहो, तो वही बात है। एक मेरी बात है, ये मत सोचना मैं प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, हार मान जाते हैं। मुझे भी कई बार ऐसे फील होता था, एग्जाम रिजल्ट आता था, मतलब सैड फील होता था, फिर मुझे ऐसे लगता था मुझे करना है, वही तो वो करना है, बस यही मन किया था मेरे को, एम्स में जाना है, नोट सेट क्लियर करना है, ये सोच के मैं पढ़ाई करता रहा। अपनी तरफ से जितनी कोशिश थी, 6 घंटे पढ़ना दिन में, कई बार 4 भी हो जाते थे, कई बार 8-10, अपनी तरफ को जितना ही मेहनत करनी थी करी। वही है यार, अपना- आखिरकार वो मेहनत का मुझे फल मिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वही है। यही ड्रेस और एप्रन पहन ली, आप भी एक दिन जरूर पहनोगे, आप मेहनत करते रहना। ये तो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार तो मानी नहीं है, नहीं, क्योंकि हार ये नहीं। पर्सनल ईगो पे ले लो या कुछ भी ले लो, हाँ। क्योंकि नर्सिंग की वैल्यू तुम्हें पता है, जब तक तुम नर्सिंग ऑफिसर नहीं हो तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। मैं भी यही सोचा था जब कॉलेज में था, तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा पढ़ाई करी, मतलब जल्दी थोड़ा करना होता है ना। तो एक बार तुम इतनी पढ़ाई कर लो ना, तुम्हारे नोट्स क्लियर हो जाएं, फिर तुम शायद एक बार फेल हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट तुम दोबारा अच्छी रैंक दे दोगे, है ना। और डिमोटिवेट तो होना नहीं यार, मैं प्री नहीं निकलता तो क्यों, कोई बात नहीं है, अगली बार अच्छी रैंक आ जाएगी। अरे प्री पढ़ोगे ना अच्छे से, प्री निकल जाए, मानते कई बार हो जाता है, वहाँ स्ट्रेस की वजह से समझ क्वेश्चन गया। गलत हो जाते, नहीं निकलता। ये मत सोचना भी मेरे से नोट सेट क्लियर नहीं होगा। आप कहीं और एग्जाम दोगे, उसमें सेलेक्ट होगे, उसमें से अगर आपको मन है नोट सेट में जाना है, पढ़ते रहो, अपनी तरफ से जितनी मेहनतें करो। तो हमारी इस वीडियो का इतनी लंबी 30 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो इसका फाइनल कंक्लूजन यही है कि तुम सबसे पहले नोट्स बनाओ, हाँ। उनको अच्छे से याद करो, रटो, सीधी बात है, समझ के रटो। हाँ। फाइनल यही है, समझ के रट लो नोट्स अच्छे अब से। रटने वाले क्या है, क्वेश्चन कुछ समझने वाले थे। अब कम्युनिटी का क्या है, कम्युनिटी के क्वेश्चन समझने वाले नहीं, वो तो डाटा फिक्स रटना है, पड़ेगा। उसका तो रटना पड़ेगा। वही भी बात है, तो नोट्स रट लो, वो भी समझ के, पहले समझना है, उसके बाद तुम्हें समझ के अगर किसी चीज़ को रटते हैं ना, तो फिर वो कभी भूलते नहीं उस चीज़ को, वो मैंने भी देखा है। तो तुम उसको ये कर लोगे ना इतना सारा कुछ, तो उसके बाद इमेज की बात रही, तो तुम्हें जो भी इमेज तुम्हारे माइंड में आ रही है ना, लाइक क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लेफ्ट के, हर बार वो आता है, वो है ना, हर बार उनकी इमेज आती है। वो तो आप वो तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि यार ये इमेज आती है, तो तुम्हें गूगल करके देख लेनी है, इधर उधर नहीं भागना कि यार कौन सी बुक में मिलेगी। गूगल कर लो सिंपल, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो अपने फ़ोन में, ठीक है। ये फंडा है सिंपल। और बाकी तो तुम्हें कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे इस वीडियो में डाल देना, MCQ भी करो, नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी हेल्प चाहिए हमें है यार, ठीक है। अगली वीडियो बनाएंगे, जो भी डाउट है आपका तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो। आखिरी में हम यही बोलना चाहेंगे, जैसे हमने ये एप्रन स्कर्ट पहन रखा है, एक दिन आप भी ये एप्रन और स्कर्ट पहन के ऐसे फ़ोटो और वीडियो बनाना और हमें भेजना, हमारे को मैसेज करना, हमने बनाया। तो उम्मीद करते हैं एक दिन हमारी तरह आप भी ऐसे किसी जगह पे होंगे, एम्स में, मतलब अलग अलग एम्स में होगा, कोई ज़रूर होगा। थैंक यू।